नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरमीत है और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है एक्यूट एंगर। इस चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य आपको बहुत ही सिंपल तरीके से क्लास 11-12 के मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझाना है। अक्सर पीसीएम स्टूडेंट्स या इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए मैथ्स एक डर पैदा करने वाला सब्जेक्ट बनकर रह जाता है। इसलिए इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझाने में हेल्प करना चाहते हैं ताकि आपका मैथ से डर चला जाए और इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद जब आप अपने एग्जाम को अप्रोच करें तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली और आत्मविश्वास के साथ अप्रोच कर पाए। आपके 11th-12th के मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स टॉपिक बाय टॉपिक कवर्ड हैं। हर वीडियो लेक्चर 40 से 45 मिनट का है और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो में कवर किए गए टॉपिक की जानकारी मिल जाएगी। सो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज इस लेक्चर 2 में जैसे कि हमने पिछली बार बात की थी कि हम लोग देखेंगे प्राइमरली आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने देखा था, जो एक सीक्वेंस था जिसमें कि किसी भी टर्म को अगर हम देखें उस सीक्वेंस में उसको उसके पिछले टर्म्स में से माइनस करें तो उसका जो डिफरेंस आता है वो सेम आता है, जिसको हम बोलते थे कॉमन डिफरेंस। ये हमने बात की थी पिछले क्लास में। आज हम इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉपर्टीज को या कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। प्रॉपर्टीज पे अक्सर जो है मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस या मल्टीपल आपके चॉइस के क्वेश्चंस या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी आते हैं एग्जाम्स में। तो ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक एक करके जो आज इस पे कॉन्सेप्ट समझें वो बहुत आराम से समझें। तो एक एक करके देखते हैं। पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो प्रॉपर्टी है वो है कॉमन टर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन टू द सीक्वेंस एपी रिमेन्स एन एपी। इसका मतलब क्या है, एक एक करके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास जो है एक सीक्वेंस है, मान लीजिए आपके पास एक सीक्वेंस है कुछ इस प्रकार का, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ध्यान से देखिए, ये एक सीक्वेंस है ए प्लस 4d और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। आप देखिए, हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस देखिए d है, राइट? ओके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप देखिए तो यहां क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए इसके हर टर्म में हम ऐड कर दें एक कॉमन टर्म से x टू ईच टर्म, हर टर्म में लेट अस ऐड one common term x to each of the terms. So say for example this becomes a plus x। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा इस नए सीक्वेंस का, इस नए सीक्वेंस को t डैश बोलते हैं, ठीक है? ये मान लीजिए नया सीक्वेंस आपका बन गया ऐसा कुछ। हर टर्म में हम x ऐड कर रहे हैं, ठीक है? ओके, फिर एक और टर्म आपका है a प्लस 4d, उसमें भी x ऐड किया, डॉट डॉट का मतलब इसी तरह से जो है बाकी टर्म्स में भी सेम चीज होगी। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो नया सीक्वेंस बना, दिस इज योर न्यू सीक्वेंस, दिस इज योर न्यू सीक्वेंस, राइट? हेंस अगर आप इस न्यू सीक्वेंस को देखें तो व्हाट यू विल फाइंड आउट इज कि अगर मैं अब a प्लस डी प्लस एक्स जो यहां है और उससे पिछला टर्म को माइनस करूं, इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस, कितना आएगा? a कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा d। सिमिलरली a प्लस 2d प्लस एक्स है, उससे मैं पिछला टर्म जो a प्लस डी प्लस एक्स है तो a कैंसिल, x कैंसिल, बच जाएगा अगेन आपका d। सिमिलरली जो है आगे भी वही चीज होगी, a एंड x बोथ ऑफ देम विल कैंसिल एंड यू विल गेट d एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपका इसी तरीके से ये चलता रहेगा। हेंस व्हाट डिड वी रियलाइज? वी रियलाइज दैट t डैश जो नया आपका सीक्वेंस बना था, विच इज नथिंग बट t प्लस एक्स, t के हर टर्म में एक हमने टर्म ऐड कर दिया, तो जो नया सीक्वेंस बना t डैश, दैट इज ऑल्सो एन AP।
राइट। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है, उसमें अगर आप एक कोई टर्म ऐड कर देंगे तो यू विल रियलाइज दैट द न्यू सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी एंड द डिफरेंस ऑफ द न्यू सीक्वेंस इज ऑल्सो डी। सेम गोज ट्रू फॉर, जिस तरीके से हमने ये देखा, सिमिलरली आप देखिए कि अगर जो है ये x के बदले -x होता, राइट, मतलब इफ वी वुड हैव सब्ट्रैक्टेड अ कॉमन टर्म फ्रॉम द एपी, तब भी जो है हमारे पास जो नया सीक्वेंस बनता उसका वो दोबारा से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता एंड उसका डिफरेंस जो है अगेन डी होता, राइट। क्योंकि यहां देखिए जिस तरह से पिछले वाले सीक्वेंस से a प्लस एक्स कैंसिल हो जा रहा था, यहां पर वो a माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और दोबारा से आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगी जिसका कि कॉमन डिफरेंस d होगा, राइट। अब एक छोटी सी चीज देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमने जो है एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया सीक्वेंस में, तो मान लीजिए टी डबल डैश बात करते हैं, ये एक नया सीक्वेंस है टी डबल डैश। ये कितना है, इसमें हमने हर टर्म को x से मान लीजिए मल्टीप्लाई कर दिया, एक कॉमन टर्म है x, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आ जाएगा एक्स ए प्लस एक्स डी। तीसरा टर्म कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्स से प्लस एक्स इंटू टू डी। फिर उसके बाद का टर्म क्या आ जाएगा, इसी में आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स इंटू ए प्लस एक्स इंटू थ्री डी आ जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहां पर भी देखिए अगर मैं कोई भी एक टर्म लूं उसमें से उसके पिछले टर्म को माइनस कर दूं, तो देखिए एक्स से खत्म हो गया, डिफरेंस कितना आ गया एक्स डी। इस टर्म को देखिए, अगर मैं इस वाले टर्म को इसमें से ये टर्म माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, अगेन एक्स से कैंसिल हो गया, यहां पर से देखिए ये कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा, 2xd माइनस एक्स डी कितना हो गया, अगेन एक्स डी आ गया। यहां से देखिए इसमें से अगर मैं ये वाला टर्म निकाल दूं तो अगेन एक्स से कैंसिल हो गया, यहां पर 3xd माइनस 2xd कितना आ गया, xd आ गया। तो यहां पर भी देखिए अगेन जो आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब दिस न्यू सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी, दिस इज वन। एंड यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट जो पहला आपका सीक्वेंस था, जो मेन सीक्वेंस था, उससे ये डिफरेंस कितना बड़ा या सेम है, नहीं, ये सेम नहीं है। अनलाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉमन टर्म, जहां पर कि आपका जो है नया जो कॉमन डिफरेंस आ रहा था वो भी सेम आ रहा था, x आ रहा था, यहां पर इट वुड बी x इंटू डी। सो हेंस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अगर हम एक कॉमन टर्म की कर दें तो जो नया सीक्वेंस आएगा वो भी एक एपी होगा एंड उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, डी का डी रहेगा। बट अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो यहां पर क्या रहेगा, उस केस में आपका वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा, बट उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा x टाइम्स ऑफ डी, राइट, x टाइम ऑफ डी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहली प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, राइट। आगे देखते हैं दूसरी जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो क्या मतलब है उसका। दूसरी कॉमन प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं लीनियर सीक्वेंस इज एन एपी, राइट। लीनियर सीक्वेंस इज एन एपी, नॉन लीनियर सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर मान लीजिए कोई भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको कुछ ऐसा दिया, हमने इसका पिछले लेक्चर में देखा था कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैथमेटिकल नोटेशन में कैसे लिखते हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। मैथमेटिकल नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं ये हमने पिछले क्लास में बात कर ली थी, राइट। अगर जो है आपको रिकैप नहीं हो रहा तो आप प्लीज लेक्चर 1 में जाइए और शुरुआत में देखिए हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किस तरीके से एक मैथमेटिकल नोटेशन के बारे में काफी लंबी चर्चा की है। सो अगर ये एक जो है कोई सीक्वेंस है, अगर मान लीजिए कि उसका एक मैथमेटिकल नोटेशन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ए एन
प्लस बी। ये देखिए एक लीनियर सीक्वेंस है। लीनियर सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि जो n है उसकी पावर 1 है, राइट? सो लीनियर सीक्वेंस इन n is any term, nth term, right? If linear sequence in n implies what? 1 power of n की पावर जो है कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, ठीक है? सो बड़ा क्लियर है। अगर आपको एक कोई भी टर्म ऐसा दिया हुआ है तो हेंस आप ये बता सकते हैं कि ये लीनियर सीक्वेंस एक एपी होगी। क्यों होगी? क्योंकि एपी, ध्यान दीजिए, क्या होता है? tn माइनस tn माइनस 1 nth टर्म में से अगर मान लीजिए हम n माइनस 1th टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या आना चाहिए? वो एक कांस्टेंट आना चाहिए। जरा देखते हैं, अगर ऐसा दिया हो तो क्या होगा? tn कितना हो जाएगा? a n प्लस बी, ये हो गया tn, ये आ गया tn। और tn माइनस 1 टर्म क्या होगी? माइनस tn माइनस 1, n के बदले जो है आप n माइनस 1 डाल दीजिए, तो a n माइनस 1 प्लस बी, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये b और ये b कट जाएगा, ये an और ये an ये कट जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? a। अब ये देखिए a जो है वो एक कांस्टेंट है, वो आपका चेंज नहीं कर रहा। इस इक्वेशन में याद रखिए ये a और b जो हैं, बोथ ऑफ देम a, b आर कांस्टेंट, ये तो चेंज नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज चेंजिंग इज n, राइट? अगर मान लीजिए t1, तो क्या आएगा? a इंटू 1 प्लस बी विच इज इक्वल टू a प्लस बी। t2, अगेन a और b चेंज नहीं करेंगे, क्या चेंज करेगा? n चेंज करेगा, ये n में इक्वेशन, राइट? तो t2 इज इक्वल टू, सॉरी, n आपने डाल दिया प्लस b विच इज इक्वल टू 2a प्लस b। t3 इज इक्वल टू, अगेन यहाँ n के बदले 3 डाल दिया आपने, तो ये आ जाएगा 3a प्लस b। t4 इज इक्वल टू n का नंबर 4 डाल दिया, तो 4a प्लस b। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें जो है आपका a और b चेंज नहीं कर रहे, आपका n चेंज कर रहा है। और हमने देखा कि अगर हम किसी भी दो टर्म का डिफरेंस देखें तो वो डिफरेंस कितना आ रहा है? a आ रहा है। t4 माइनस t3 कीजिए, अगेन वो a आएगा। एंड हेंस सिंस द डिफरेंस इज कांस्टेंट, तो हमने देखा था एक सीक्वेंस जिसमें दो टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है थ्रू आउट, उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट इफ इट इज अ लीनियर सीक्वेंस देन द इक्वेशन और द सीक्वेंस इज एन एपी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली आप ये देख सकते हैं कि अगर ये इक्वेशन टी एन की जो है वो कुछ ऐसी होती, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, अगर ऐसी इक्वेशन होती तो ये एक लीनियर सीक्वेंस नहीं है, इसीलिए ये एपी नहीं होता, राइट? तो अगेन दोस्तों, आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि एग्जाम में आपको अलग अलग एन के हो सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में अलग अलग एन के इक्वेशन दिए हों, ये और आपसे पूछा जाए विच ऑफ दीज इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो याद रखिए उसमें जो लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन कौन सी? जिसमें n का पावर 1 होगा, जो हमने लिखा। n का पावर अगर 1 होगा तो हमने यहाँ प्रूफ करके देख लिया कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है और उसका कॉमन डिफरेंस a होता है, राइट? तो हेंस ये आपको एक याद होना चाहिए। अगेन ये आप एग्जाम में डिराइव भी कर सकते हैं, बट अगेन एग्जाम में आपको लिमिटेड टाइम मिलता है, इसीलिए अगर ये प्रॉपर्टीज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमको याद हो तो हम जल्दी एग्जाम में ज्यादा प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहां से ये क्या बोल रहा है, इसी तरीके से जिस तरह से हमने अभी डिफाइन किया कि एक लीनियर अगर इक्वेशन हो, nth टर्म अगर लीनियर फंक्शन ऑफ n हो तो वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। सिमिलरली अगर किसी एक सीक्वेंस का सम, जिसको हम बोलते हैं सीरीज, if the series is defined as a quadratic expression in n, then also the sequence is an AP। अगर आपको एक सीरीज Sn डिफाइन की हुई है, वो कैसे डिफाइन की हुई है? वो डिफाइन की हुई है a
एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। याद कीजिए स्टैंडर्ड 10th में हमने पढ़ा था व्हाट इज योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एक्स हमने पढ़ा था बच्चों। कितना पढ़ा था? हमने बोला था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही पढ़ा था हमने कि x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हेंस x का जो पावर होता है मैक्स पावर वो कितना होता है 2। उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर एक सम है किसी सीक्वेंस का, वहां पिछला जो हमने देखा था ध्यान दीजिए, हमने बोला था किसी का सीक्वेंस का कोई टर्म है लीनियर। यहां वो बोल रहा है अगर सम है क्वाड्रेटिक तो ये जो Tn होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ये कैसे निकाल सकते हैं, इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं? बड़ा सिंपल, आप ध्यान से देखिए। Tn जो है, आप एक सम सोचिए। सम क्या होता है? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn माइनस 1 प्लस Tn, है ना? ऐसे n टर्म्स हैं, उनका जो सम है उसको हम बोलते हैं Sn। एक और तरीका देखिए आप, राइट? Sn माइनस 1 कितना हुआ? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn माइनस 1। n माइनस 1, Sn माइनस 1 का मतलब हमने पहले भी देखा था पिछले लेक्चर में। n माइनस 1 का मतलब है कितने टर्म्स हैं इस समेशन, राइट? तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ n माइनस 1 टर्म है Sn माइनस 1 में, और Sn में जो है कितने टर्म्स हैं? वो है n टर्म्स। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यू सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, सो आपको क्या आ जाएगा? Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू, ये सब कट जाएगा, ऑल दिस विल गेट सब्ट्रैक्टेड, दिस विल बी 0, एंड व्हाट विल यू गेट? Tn। सो आपने देखा Tn इज नथिंग बट Sn मतलब सम ऑफ द सीक्वेंस टिल n minus Sn minus 1, which means sum of the sequence till n minus 1। अब हमें Sn कितना दिया हुआ है? Sn हमें दिया हुआ है an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। इसीलिए Sn माइनस 1 क्या होगा? बहुत सिंपल, Sn माइनस 1 इज नथिंग बट रिप्लेसिंग LHS एंड LHS बाय n माइनस 1। तो आप n माइनस 1 से इसको रिप्लेस कर दीजिए, प्लस b टाइम्स n माइनस 1 प्लस c। दिस इज योर Tn, राइट? यहां से जो है ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी, माइनस यहां से देखिए a टाइम्स ऑफ, इसको जरा हम स्क्वायर को खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत सिंपल है, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ a और b कितना है? a इज n एंड b इज 1, तो a इज n एंड b इज 1, राइट? प्लस यहां से आ जाएगा bn माइनस b प्लस c, ये आ गया। तो हेंस दिस इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c माइनस, इसको जरा खोल दीजिए, दिस इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस a माइनस 2an, राइट? इसके अलावा, सॉरी, इसको जो है बंद कर दें, प्लस bn माइनस b प्लस c, ये हो गया। यहां से देखिए ये an स्क्वायर, ये an स्क्वायर कट गया, ये bn, ये bn, ये खत्म हो गया, राइट? तो ये इक्वेशन क्या आ गया? ध्यान से देखिए, यहां पर लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं, देखिए ये c का c बच गया यहाँ पर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, माइनस 2an, राइट? ये अगेन c जो है यहाँ वाला ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? सो माइनस 2an, राइट, प्लस b माइनस a। सब आप ध्यान से देखिए, ये आपका Tn हमने क्या निकाल लिया? Tn निकाल लिया हमने माइनस 2an प्लस b माइनस a। ध्यान दीजिए, ये एक लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है इन n। तो अगर किसी सीक्वेंस का टर्म लीनियर हो, जो हमने जस्ट पीछे देखा था, देखिए अगर एक सीक्वेंस का टर्म लीनियर हो
तो वो सीक्वेंस क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। हेंस हमने यहाँ देख लिया कि अगर एक सम एक सीक्वेंस का वो क्वाड्रेटिक है तो उसका जो टर्म है वो लीनियर है। वो हमने अभी प्रूव कर लिया पूरा यहाँ से। तो हेंस सिंस इट इज अ लीनियर इक्वेशन, so from your property number 2 which we saw on the previous slide, what is this? This comes out to be an arithmetic progression, और वही ये बोल रहा है। ठीक है, सो एक ही चीज है, उसको दो अलग अलग तरीके से लिखने का ये तरीका है। एक आप बोल सकते हैं कि अगर सीक्वेंस का टर्म लीनियर है तो वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो पिछले प्रॉपर्टी नंबर 2 में देखा था। सिमिलरली अगर एक सम क्वाड्रेटिक है तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर सम क्वाड्रेटिक है वो एक दूसरा तरीका है ये बोलने का कि टर्म लीनियर है। हमने प्रूव कर लिया। तो टर्म लीनियर है तो फ्रॉम 2 इट मींस इट इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो ये भी पता होना चाहिए। सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न आ सकता है इसमें भी, कि आपको बोला जा सकता है कि विच ऑफ द 4 ऑप्शंस इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सम हमको अलग अलग ऑप्शन में दिए हो सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, एक लीनियर हो सकता है, एक क्यूबिक हो सकता है, एटसेट्रा। तो जिसमें सम क्वाड्रेटिक होगा या आपका टर्म tn वो लीनियर होगा। दोनों में से जो एक चीज होगी वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है एक इंपॉर्टेंट चीज कि प्रोडक्ट ऑफ 2 एपीज इज नॉट एन एपी। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए एक सीक्वेंस आपका है, एक सीक्वेंस है टी, राइट? कैसा सीक्वेंस है? वो है ए, दूसरा उसमें टर्म है ए प्लस डी, तीसरा इसमें टर्म है, इसको A1 बोल दीजिए, इसको D1 बोल दीजिए, राइट? तो ये एक सीक्वेंस है। तो फिर इसका दूसरा टर्म हो जाएगा D1, फिर इसके बाद हो जाएगा A1 प्लस 3D1, ऐसे ये बढ़ जाएगा A1 प्लस 4D1, ऐसे करके ये बढ़ता चला जाएगा सीक्वेंस, राइट? क्योंकि हमने बोला कि ये सीक्वेंस है, इसका फर्स्ट टर्म A1 है और डिफरेंस D1। वैसे ही मान लीजिए एक और सीक्वेंस है T डैश बोल लेते हैं इसको, वो शुरू हो रहा है A2 से और उसका डिफरेंस है D2। तो ये क्या हो जाएगा? A2 आ जाएगा A2 प्लस D2, A2 प्लस 2D2, A2 प्लस 3D2, ऐसे आ जाएगा A2 प्लस 4D2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहां से ये बोल रहा है कि अगर हम दो एपीज को, मान लीजिए एक और एपी डिफाइन करते हैं विच इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, मतलब हर जो इसका टर्म है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो मतलब पहला टर्म आ गया A1 इंटू A2, दूसरा टर्म आ गया A1 प्लस D1 इंटू A2 प्लस D2, तीसरा टर्म क्या आ गया? A1 प्लस 2D1 और यहां से कितना आ गया? A2 प्लस 2D2। वैसे ही फिर एक टर्म आ गया आपका A1 प्लस 3D1 और आपका आ गया A2 प्लस 3D2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहां से देखिए दोस्तों, बड़ा सिंपल है। इन दोनों को अगर आप माइनस करें, इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो आप करके देखिए ये जो है एक कॉमन टर्म नहीं आएगा। और अगर एक कॉमन डिफरेंस दो के माइनस करने से, दो टर्म्स के माइनस करने से अगर एक सीक्वेंस में कॉमन टर्म नहीं सेम आ रहा, तो इसका मतलब है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो हमने देखा कि अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उससे आप एक नया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? उसमें कॉमन टर्म ऐड करके, हर टर्म में सेम नंबर ऐड कर दिए, या हर टर्म से सेम नंबर माइनस कर दिया, या हर टर्म में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, तो डेफिनेटली जो नया सीक्वेंस बना वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। बट अगर दो अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया आपका सीक्वेंस आएगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, राइट? ये नॉट जो वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज सुपर डुपर क्रिटिकल। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? ओके, आगे देखते हैं। सिमिलरली यहां पर से जिस तरीके से जो है मल्टीप्लीकेशन इज नॉट लीडिंग टू एन एपी, सिमिलरली समझ लीजिए कि अगर डिवीजन होता है, राइट, सिमिलर टू, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज सिमिलर टू प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4
राइट, इन द प्रीवियस स्लाइड, राइट। तो सेम चीज अगर आप जो है यहाँ पर भी देखेंगे कि दो अलग अलग आपने सीक्वेंस डिफाइन किए, और अगर जो है उन सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करने से जो फाइनल आउटकम आ रहा है वो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है जो हमने देखा, बिकॉज द डिफरेंस वाज नॉट कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट। सिमिलरली अगर आप जो है दो सीक्वेंस को लेके डिवाइड कर देते हैं तब भी आपका एंड रिजल्ट वही है, जो फाइनल सीक्वेंस आएगी वो एपी नहीं होगी, नॉट एन एपी। ठीक है, जस्ट आपको आपके प्रायोरिटाइजेशन के लिए बता दूं कि जो हमारा प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3, ये तीन प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी 4 एंड 5 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी 1, 2, 3 क्या थी? प्रॉपर्टी 1 में हमने देखा था कि अगर दो सीक्वेंस में सेम टर्म ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया जाए तो जो फाइनल सीक्वेंस आता है वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। और उसमें हमने देखा था वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो होता ही होता है, बट अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ है कॉमन टर्म का तो जो नया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है उसका कॉमन डिफरेंस भी सेम होता है जो पहले वाले का होता है। बट अगर मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है कोई टर्म, कॉमन टर्म, तो जो नया सीक्वेंस आता है उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो x टाइम्स आपका पहले वाले का कॉमन डिफरेंस होता है, राइट। तो अगर मान लीजिए पहले वाले का कॉमन डिफरेंस था 2 और आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे सीक्वेंस को, तो जो नया सीक्वेंस आएगा उसका कॉमन डिफरेंस होगा 2 into 3, 6। ठीक है, सेकेंड हमने देखा था क्या कि आपका जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, राइट, हमने सेकेंड वाला क्या देखा कि अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसका एक टर्म जो होता है वो एक लीनियर सीक्वेंस है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। अगर एक टर्म लीनियर इक्वेशन है तो ये ऑटोमेटिकली आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तीसरा हमने प्रॉपर्टी कौन सी देखी थी कि अगर सम क्वाड्रेटिक है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसको हमने डिराइव किया था। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी गुड टू नो नॉट मस्ट टू नो, उस पर ज्यादा सवाल नहीं देखे मैंने जो प्रीवियस कंपटीशन या प्रीवियस मॉक एग्जाम में आया। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को भी जरा ध्यान से समझते हैं। ये क्या इसका मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। ये क्या बोल रहा है अगर आप ध्यान से देखिए इसको, मैं पहले एक जेनरिक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपका एक सीक्वेंस है, वो है ऐसा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ये देख सक रहे हैं आप, ये एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस कैसा है, जिसका कि आप देख पा रहे हैं कि ये सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है। देखिए कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है, राइट। तो अब आप ध्यान से देखिए कि इसको किस तरीके से जो है आपको सॉल्व, इसका मतलब क्या है, ये एनी टर्म इन एन एपी is an average of equidistant terms from its left and right। ये इंग्लिश टर्म का मतलब क्या है, आप कोई भी टर्म इसमें से ले लीजिए। आप मान लीजिए ये 10 ले लेते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि 10 इज इक्वल टू, आप 10 से ना लेफ्ट में कोई भी नंबर लीजिए और जितनी दूरी पे वो 10 से है ना उतनी ही दूरी पे राइट में एक नंबर ले लीजिए। मतलब इससे x कदम आगे एक नंबर और x कदम पीछे एक नंबर, ये तो हो गया जहां पर वो है, राइट। तो आपका जो इन दोनों का एवरेज आएगा ना, राइट, 10 से x कदम आगे जो नंबर है और x कदम पीछे, x आप डिफाइन कर लीजिए, 1 कदम, 2 कदम, 4 कदम, राइट। उतना आगे और उतना पीछे जो भी टर्म आ रहा है उसको अगर आप प्लस करके उसका डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, मतलब एवरेज ले लीजिए, तो वो आपको 10 दे देगा। देखते हैं, जैसे अगर एक कदम आगे है ना, अगर x इज इक्वल टू 1 है, विच मीन्स 1 कदम आगे, तो एक कदम आगे क्या है, 12 है। एक कदम पीछे क्या है, 8 है, 8 है। डिवाइडेड बाय 2 एवरेज ले लीजिए, तो 12 प्लस 8 इज 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 20 डिवाइडेड बाय 2 10। मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 है, मतलब 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, तो 2 कदम आगे कितना है, 14, 2 कदम पीछे कितना है, वो है 6 डिवाइडेड बाय 2,
again 14 plus 6 is 20 divided by 2 is equal to, again the answer will be 10. x equal to 3 ले लीजिए, 3 कदम आगे क्या है, 1 कदम आगे, 2 कदम आगे, 3 कदम आगे, 16 16 एंड देन 3 कदम पीछे विच इज 864, राइट, 4 हो गया डिवाइडेड बाय 2, तो अगेन इसका आंसर आ रहा है 10. सो दिस इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ व्हाट इज रिटन हियर इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट. तो इसको अगर जेनरिक टर्म का मतलब क्या है कि और सिंपल तरीके से लिखा जाए, राइट, जेनरिक तरीके से लिखा जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी एन, कोई भी nth टर्म एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, तो दैट इज सिंपली इक्वल टू n प्लस x कदम आगे, माइनस टी एन माइनस x कदम पीछे, राइट, सॉरी दोनों का प्लस, डिवाइडेड बाय 2, मतलब इन दोनों टर्म्स का एवरेज. इसको एक तरीका ऐसे भी है निकालने का, देखिए आपका टी एन प्लस एक्स कितना होगा, हमने देखा था कि अगर एक कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसमें टी एन कितना होता था, हमने पिछले सेक्शन में, पिछले लेक्चर में डिराइव किया था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर n वॉज द nth टर्म. तो यहाँ पर n प्लस एक्स है, तो n प्लस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा a प्लस n प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी प्लस n माइनस एक्स क्या है, a प्लस n माइनस एक्स माइनस वन इंटू डी, और इन दोनों का डिवाइडेड बाय 2. तो यहां से देखिए a प्लस ए हो गया 2a प्लस एन डी 2nd हो गया, एक्स डी माइनस एक्स डी, तो ये और ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा जो कि प्लस माइनस है, माइनस डी तो ये माइनस 2d हो गया, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 ऊपर से कट जाएगा यहाँ से, राइट. तो ये कितना आ गया, अगेन ये आ गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, tn. तो हेंस हमने प्रूफ कर दिया कि ये RHS इज इक्वल टू LHS. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं. नहीं तो हमने एक वेरी सिंपल एग्जांपल लेके x को 1 2 3, आप चाहें तो और 4 5 6 भी लेके देख सकते हैं, उससे भी सेम आंसर आएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में अगर ऐसा कुछ दिया हो, आपसे बोला जाए कि जो है आप निकालिए 5th टर्म, अपना आपको बोला जाए 5th टर्म निकालिए, आपको 7th टर्म दे रखी है और 3rd टर्म दे रखी है. तो आप ध्यान से देखिए, ये क्या बोल रहा है, 2 टर्म आगे 2 टर्म पीछे, ये दे रखी है, आपको निकालना है 5th टर्म, राइट. तो एक तरीका क्या है कि आप a और d, 2 इक्वेशन बन जाएंगे, a और d को उससे सॉल्व कीजिए और फिर a और d को डाल के आप 5th टर्म निकालिए, उसमें आपको समय लग जाएगा. याद रखिए ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, इसीलिए इसमें एक ट्रिक क्या है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता हो कि देखो यार 7th टर्म 5th के 2 कदम आगे है, 3rd टर्म 5th के 2 कदम पीछे है, तो यार हमारा ये प्रॉपर्टी नंबर 6 तो ये बोलता है कि इन दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, तुम्हें 5th टर्म आ जाएगा. तो आप 1 मिनट के अंदर ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वे है जिसको हम समझते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट वे टू सेलेक्ट टर्म्स इन एपी. ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टर्म है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंट वे टू सेलेक्ट टर्म्स इन एपी. इंटेलिजेंट वे टू सेलेक्ट टर्म्स इन एपी का मतलब है कि अगर आपको मान लीजिए 3 टर्म्स इन एपी सेलेक्ट करने, तो एक तो बड़ा सिंपल तरीका है, इसको हम सेलेक्ट करें a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे बोल सकते हैं. अगर आपको बोले कि देर आर 3 टर्म्स इन एन एपी, तो आप एकदम सिंपल आप बोलेंगे ठीक है यार, फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस d है, तो फर्स्ट टर्म a हो गया, दूसरा टर्म हो गया a प्लस डी, a प्लस 2d. ये हुआ एवरेज वे, राइट. इसमें स्मार्ट वे क्या होगा आपको बताते हैं, और ये क्यों स्मार्ट वे है वो भी बताते हैं. इसमें स्मार्ट वे होगा कि हम इसको ऐसे सेलेक्ट करें, a माइनस डी, a प्लस डी. ये भी देखिए वही सेम चीज है, राइट. d इनका कॉमन डिफरेंस है, ये भी 3 टर्म्स हैं, तीनों एपी में है,
बट ये स्मार्ट वे ऑफ सेलेक्टिंग 3 टर्म्स इन एन एपी है। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में जनरली जो इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, हम देखेंगे 4 और 5 टर्म्स को भी कैसे सेलेक्ट करना है, बट जनरली जो हमारे स्मार्ट वे होते हैं, राइट, उनमें हमेशा याद रखिए, आपको जो स्मार्ट वे में आपके क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सम ऑफ 3 टर्म्स इन एन एपी इज से 15 एंड देन फ्यू मोर थिंग्स विल बी गिवन। तो अगर आप इस तरीके से ये आप सेलेक्ट करते हैं टर्म्स, तो और आपसे पूछता है फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो अगर आपने ऐसे सेलेक्ट किया तो आप देखिए क्या आएगा, सम ऑफ द 3 टर्म्स कितना आया आपका 3a प्लस 2d प्लस 3d, 3d इज इक्वल टू 15, तो ये आ जाएगा a प्लस d इज इक्वल टू 3, इधर आ जाएगा तो 5 हो गया। अब इससे आप कैसे निकालेंगे फर्स्ट टर्म? निकाल ही नहीं सकते, दिस इज 1 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, यू कैन नॉट सॉल्व। 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। बट अब इसको मैं स्मार्ट वे क्यों बोल रहा हूं, ये भी सेम है, ये भी आपका कॉमन डिफरेंस है इसमें, राइट। डी आपका फर्स्ट टर्म जो है आपने a माइनस डी बना दिया स्मार्टली। तो अब देखिए क्या हुआ, अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका ये d और ये d खत्म हो जाएगा। तो सिमिलर प्रॉब्लम में आपका आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 15, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5। देखिए, राइट, तो आप तुरंत पहला इंफॉर्मेशन जो आपको दिया हुआ है उसी से आप सॉल्व कर लेंगे एक वेरिएबल, तो आपका फास्ट हो जाएगा। अगेन आई रिपीट, एग्जाम में आप इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। स्मार्ट वे लगाने से क्या होगा, आपका समय बचेगा। एंड एज आई कीप टेलिंग यू ओवर द लेक्चर्स that it is important to save time during the examination because you have to solve maximum problems in limited time, right? Similarly, if you have to select 4 terms in an AP, then it comes out to be, इसको ऐसे आप ले सकते हैं a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। यहां से देखिए इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 2d दिख रहा है। देखिए 2d है, 2d है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP में है, राइट। बट अगर ये 4 टर्म्स आपने इस तरीके से लिए तो अगेन आप देखिए जैसे ही इन टर्म्स को आप ऐड करेंगे ये खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको एक शॉट में एक ही वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो आपका अगेन समय बचेगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। सिमिलरली लास्ट इसमें है जो कॉन्सेप्ट, वो है 5 टर्म्स इन एन एपी। 5 अगर टर्म्स हैं उनको हमको निकालना है कि एपी में क्या लें, तो उसको आप ले सकते हैं a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ध्यान से देखिए यहां पर इनका डिफरेंस कितना है, d है। देखिए डिफरेंस इज d, ये 4 सीक्वेंशियल टर्म्स हैं एक एपी में, डिफरेंस इनका d है। चूंकि डिफरेंस सेम है तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में माना जा सकता है 4 सीक्वेंशियल टर्म्स। हेंस यहां पर भी अगर आप इन 5 टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये 2d कैंसिल हो गया, dd कैंसिल हो गया, अब आपके पास खाली a बचा। तो अगर आपको सम ऑफ दीज 5 टर्म्स दिया हुआ है तो आप बहुत सिंपली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, राइट। एक और भी चीज जानिए, अगर हमें सम ऑफ द टर्म्स के बदले प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स दिया जाए तो भी बहुत आसान है अगर आपने टर्म्स को इन तरीके से चुना है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका प्रोडक्ट, अगर इन तीनों का आप प्रोडक्ट करने जाएंगे तो आपको समय लगेगा, राइट। एक एक करके आपको मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स खोल खोल के मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपने ऐसा लिया है प्रोडक्ट, तो आप देखिए जैसे ये 4 टर्म्स वाला एग्जांपल लेते हैं, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ये देखिए ये दोनों को अगर आप ऐसे सोचें कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो आप चूंकि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो आप क्विकली इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। सिमिलरली जो है दूसरा टर्म आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अब आप इसका ब्रैकेट खोल के बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये जब 5 टर्म है तो देखिए ए प्लस 2d और ए माइनस 2d अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो आपका आंसर जो है, या आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्विकली इसको खोल सकते हैं। बट अगर आप इसको उस सीक्वेंस में लेते ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसे सीक्वेंस में लेते, इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो आपके पास कोई ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मेट नहीं आता, तो आप उसको फटाक से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं कर सकते। Hence you would have wasted your time, right? So that is why this is called intelligent way to select terms. ये आपको एग्जाम के लिए पता होना चाहिए। 3 terms, 4 terms, 5 terms in an AP कैसे स्मार्टली सेलेक्ट करने हैं। So thank you so much दोस्तों for today's class. This was it. I hope you liked the lecture. हम लेक्चर 3 में दोस्तों हमने अब जितने कॉन्सेप्ट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पढ़े, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी अभी इस लेक्चर में, और कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े पिछले लेक्चर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, उस पे हम ढेर सारे एग्जाम्पल्स बनाएंगे ताकि आपको कैसे कॉन्सेप्ट्स को प्रॉब्लम्स में लगाना है वो आपको समझ में आ जाए। और इसके अलावा अगर जो है समय बचा उस लेक्चर में तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे, नहीं तो फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम उनके आने वाले सेशंस में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन लेक्चर 3। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।